हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट भी है, तीनों पोस्ट हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर बता दूं, जो 7th पे स्केल है उसके मुताबिक सैलरी ऑफर हो रही है। तो जो 7th पे स्केल के हिसाब से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम सैलरी कैलकुलेट की जाए तो 72,000 रुपीज एंड अराउंड या अबव बनती है पर मंथ। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो वन बाय वन हम सभी पोस्ट को कवर अप करते हैं कि कहां से आई है, लास्ट डेट क्या है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, सारी डिटेल्स। सबसे पहले हम देखिए 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट पीडीएफ है, कहां से आई है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14 पर पे स्केल ऑफर होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13A, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 10 पर पे स्केल ऑफर हो रही है, जिसके मुताबिक 57,700 की बेसिक पे होती है और उस पर काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। सभी अलाउंसेस वगैरह मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 72,000 एंड अबव बनने वाली होती है। तो बताने का मतलब ये था कि ये 7th पे स्केल ऑफर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे फिक्स सैलरी पे नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं कहां से नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जारी की गई है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। जामिया मिलिया इस्लामिया हम जानते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया नगर न्यू दिल्ली में है। तो अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। अब यहाँ पर अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं, तो वन बाय वन सभी पोस्ट हम कवर करेंगे। पहले प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और सब फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। इसके आगे चलते हैं हम। एसोसिएट प्रोफेसर नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं, आगे हम देखेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और भी हैं, नीचे भी देखते हैं हम। 10 पेजेस में काफी सारे हैं। वन असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके आगे वन प्रोफेसर, ये सारे प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इतने सारे रिक्वायरमेंट है प्रोफेसर के लिए। आगे देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री मींस हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, रिजर्व फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो ये एक पोस्ट। तो ये सारे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड 3 assistant professor department of commerce and business studies, 1 assistant professor department of social work, 1 assistant professor department of psychology, 1 assistant professor department of economics, 1 assistant professor department of history and culture, 1 assistant professor modern India history department of history and culture। इसके अलावा और भी अगर पोस्ट है तो हम देखते हैं। बस इतने पोस्ट है, तो लास्ट में काफी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट है, वो आप चेक कर लें। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी जो एसोसिएट या प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो उन्हें ऊपर पीडीएफ के अपर पोर्शन को रीड करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है वो भी एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। बट 55% मार्क्स होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है कुछ कैटेगरीज के लिए, वो चेक करें आप। 55% मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में मींस जिस सब्जेक्ट में आपको एप्लीकेशन डालनी है, 55% मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर होनी चाहिए और साथ में स्लेट होनी चाहिए या फिर सेट होनी चाहिए वहां से, या फिर नेट आपने किसी भी स्टेट से पास की हुई है तो नेट के बेसिस पर भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। अगर नेट या सेट स्लेट नहीं है तो पीएचडी वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पीएचडी वाले कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन डालना चाहे तो ये 4-5 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि रेगुलर मोड में होनी चाहिए और इवैल्यूएशन होनी चाहिए पीएचडी थीसिस की 2 एक्सटर्नल के द्वारा। तो नॉर्मल जो अपने पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होती है कि किस किस तरीके से
तो ये चीजें आपको रीड करनी है। अगर आपने पीएचडी की है, नेट या सेट नहीं है, तो भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन की मोड जहां तक मुझे समझ आई कि ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन डालनी है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं हम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर मैं सर्कुलर सेक्शन में हूँ फिलहाल। तो क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू डाउनलोड जेओबी फॉर्म और डाउनलोड, ये तीनों आपको डाउनलोड करने। रिसर्च स्कोर प्रोफॉर्मा ये भी फिल करनी है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए जिनको एप्लीकेशन डाली है। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस है, आपके मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पे, तो रिटन टेस्ट नहीं होने वाली है यहाँ पर। एप्लीकेशन फी में अच्छी बात यह है कि विमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, सबसे लास्ट में है, शायद हम चेक कर लेते हैं एक बार फी। हाँ, द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने दिखाई जहां पर, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म मिलनी चाहिए। इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट होनी चाहिए। 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल पेमेंट करनी है जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी एसटी के लिए 250 रुपीज ऑनलाइन करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू, और उसकी आपको जो स्लिप है वो जनरेट करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने वो भी आप ऊपर में, मोस्टली जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं एकेडमिक और एक्सपीरियंस के, वो सारी अटैच करनी होती है। नेट पास की है या पीएचडी है तो सारी सर्टिफिकेट के जेरोक्स कॉपीज मींस फोटो कॉपीज आपको अटैच करने होते हैं। साथ में जब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो एक स्लिप जनरेट होती है ऑटोमेटेड, वो स्लिप भी आपको अटैच करनी है। तो यहाँ पर विमेन कैंडिडेट एंड दिव्यांगजनों के लिए कोई भी फी नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी। यहाँ पर बैंक की डिटेल दी हुई है, इस डिटेल पर आपको एप्लीकेशन फी डालनी है। लास्ट डेट जो है, क्योंकि हार्ड कॉपी भेजनी है, तो 30 जून 2021 तक। एप्लीकेशंस ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आर, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मींस आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया, यहाँ पर फॉर्म है, ये फॉर्म आप डाउनलोड करें, ये फॉर्म ही होनी चाहिए मोस्टली, मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लें, ये फॉर्म होनी चाहिए, इसको फिल करनी है। आप जो पेमेंट करेंगे उसकी स्लिप होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर मेंशन की गई है सारी एकेडमिक आपके जो है वो सारी चीजों की अटैच करनी है आपको। और उसके बाद 30 जून 2021 तक ये दी गई है एड्रेस, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए 30 जून 2021 तक। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ मुझे नजर नहीं आई, आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेजनी है। एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा ओपन होती है। एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट, सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पोस्ट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सेंटर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सारी चीजें हैं। स्कोरिंग प्रोफॉर्मा, तो यहाँ पर खुद आपके स्कोर आपको अटैच करनी है कि आपको एक ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है, तो इसके हिसाब से मार्क्स स्कोर आपको खुद डालने हैं यहाँ पर। एक्चुअल स्कोर ऑब्टेन्ड फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर ऑफिस वाले फिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपने से खुद अपना जो स्कोर है, ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स को है परसेंटेज, उसके हिसाब से कितने पॉइंट होने चाहिए, सारी चीजें मेंशन करके सिस्टमैटिकली आपको भेज देनी है इनक्लोजर्स के साथ में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।